हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी जेईई टॉप 5 जोन आरटीआई रिप्लाई एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 की। दोस्तों, आरआरबी जेईई के 5 जोन का आरटीआई रिप्लाई जारी कर दिया गया है। इस जोन में आपके अजमेर जोन है, चंडीगढ़ है, कोलकाता है, चेन्नई है, सिकंदराबाद है। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर आप भी आरआरबी जेईई का एग्जाम अजमेर या फिर चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई, सिकंदराबाद इनमें से किसी भी जोन से अगर आपका एग्जाम था तो इस वीडियो को आप लोग एक बार पूरा देखिएगा। इस वीडियो के हम आपके पूरा आरटीआई रिप्लाई दिखाने वाले हैं कि इस जोन में कितना वैलिड फॉर्म अप्लाई किया गया था, कितने कैंडिडेट एग्जाम दिए थे, पर सीट कंपटीशन क्या होगा, इस जोन में कितने कैंडिडेट का रिजल्ट आने वाला है और आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस जोन से कितना जा सकता है, कि आप लोग का साथी रॉ मार्क्स कितना होना चाहिए, सेफ स्कोर कितना होना चाहिए कि आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकें। तो सारी चीज़ें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। इसी तरह से आरआरबी जेईई से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, एक एक जोन को आपको हम साथी कंपटीशन दिखा रहे हैं, फिर आपको सेफ स्कोर भी बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अजमेर जोन की। तो अजमेर जोन में साथी क्या आपका आरटीआई का रिप्लाई आया है, कितना इसमें फॉर्म भरे गए हैं, तो आपको बता दें इसमें फॉर्म भरे गए हैं कुल टोटल जो है 43,580। तो 43,580 टोटल जो है फॉर्म आपके भरे गए थे अजमेर जोन से। फॉर्म कितना था, सॉरी आपका पोस्ट कितनी थी, 529 टोटल इसमें वैकेंसी थी। इसमें अगर 43,580 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था तो कितने लोगों ने एग्जाम दिया था, तो एग्जाम में उपस्थिति जो आपकी थी वो 65% के लगभग कैंडिडेट एग्जाम इसमें दिए थे। 43,580 का 65% करेंगे, आएगा 28,327। यानी टोटल देखेंगे अजमेर जोन में कितने कैंडिडेट एग्जाम दिए थे, उपस्थित हुए थे, तो 28,327 कैंडिडेट उपस्थित हुए थे। अगर आप अजमेर जोन का कंपटीशन निकालेंगे कि इसका एक सीट का कंपटीशन क्या है, तो एक सीट के लिए 53 स्टूडेंट साथी इसमें फाइट कर रहे हैं। तो अजमेर जोन में जो कैंडिडेट की जो कंपटीशन है वो एक सीट के लिए 53 कैंडिडेट का इसमें कंपटीशन आ रहा है। तो अजमेर जोन में रिजल्ट कितने का आएगा वो भी आपको बता दे रहे हैं। अजमेर में जो कुल कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया जाएगा वो 7,935 कैंडिडेट का रिजल्ट जारी होगा। तो आपको बता दें 28,327 में कितने कैंडिडेट जो है सीबीटी 1 क्लियर करेंगे, 7,935 कैंडिडेट सीबीटी 1 जो है क्लियर करेंगे, सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो अजमेर जोन का ये आपका कंपटीशन था। उसके बाद अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, अभी हम आपको अजमेर का साथ ही सेफ स्कोर भी बताएंगे, आप लोग पहले इसका देख लीजिएगा। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में देखेंगे कुल कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे आरटीआई का रिप्लाई आया 44,895 फॉर्म अप्लाई किए गए थे। पोस्ट आपकी कितनी थी, 356 टोटल पोस्ट थी। उपस्थिति की बात करें तो 65% लगभग कैंडिडेट एग्जाम दिए थे। तो 65% अगर आप निकालेंगे तो आएगा 29,181 कैंडिडेट। यानी चंडीगढ़ में टोटल जो कैंडिडेट उपस्थित हुए थे एग्जाम में वो आपका 29,181 के लगभग कैंडिडेट एग्जाम में उपस्थित हुए थे। इसका अगर आप कंपटीशन निकालेंगे तो फाइनल कंपटीशन एक सीट का आएगा 81 स्टूडेंट का। यानी चंडीगढ़ में थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी थोड़ा सा कम थी। तो एक सीट के लिए यहाँ पर 81 कैंडिडेट इसमें चंडीगढ़ से जो है फाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें चंडीगढ़ में कितने को रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आएगा इसमें 5,340 कैंडिडेट का टोटल जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा 29,181 में से। ध्यान से समझिएगा, 29,181 लगभग एग्जाम दिए थे चंडीगढ़ जोन से। तो इसमें कितने लोग जो है सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, 5340 कैंडिडेट जो है सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। एक चंडीगढ़ का आपका कंपटीशन है। उसके बाद अगर हम बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता का देखिएगा, कोलकाता में कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हुए हैं। फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था, आरटीआई का रिप्लाई आया 1,14,988 कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए थे कोलकाता का। पोस्ट कितनी थी इसमें, 660 पोस्ट थी। पोस्ट के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा सा अगर आप कंपटीशन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। उपस्थिति की बात करें, उपस्थिति लगभग आपकी 65% थी। 65% निकालेंगे, आएगा 74,742 कैंडिडेट एग्जाम में उपस्थित हुए थे। तो कोलकाता में देखेंगे साथ ही 74,742 उपस्थित हुए। तो कंपटीशन क्या है एक सीट का, तो कंपटीशन आएगा 113 स्टूडेंट का। यानी कोलकाता में साथ ही अगर आपका एग्जाम था तो एक सीट के लिए 113 कैंडिडेट इसमें फाइट कर रहे हैं। यहाँ की अगर रिजल्ट की बात करें कितने को रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पर 9,900 कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। तो सीबीटी 1 का जो आपका कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे वो आपका 9,900 कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे सीबीटी 2 के लिए। इतने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कोलकाता जोन से। कोलकाता में हालांकि थोड़ा सा कंपटीशन आपका ज़्यादा है, लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ का जो है थोड़ा सा कट ऑफ आपकी कम जाएगी। क्यों कम जाएगी अभी हम आपको बताते हैं।
उससे पहले आपको चेन्नई का बता दें, चेन्नई का बहुत कैंडिडेट का जो है डाउट था कि चेन्नई में बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। चेन्नई में जो टोटल वैलिड फॉर्म की संख्या है वो आपकी 1,17,363 फॉर्म अप्लाई किए गए थे चेन्नई जोन से। देख सकते हैं आरटीआई का रिप्लाई ये आया था, इसमें टोटल पोस्ट आपकी 652 थी। उपस्थिति देखेंगे 65% के लगभग कैंडिडेट एग्जाम में उपस्थित हुए थे। इसकी संख्या आएगी 76,285, यानी चेन्नई में लगभग 76,285 कैंडिडेट के लगभग एग्जाम दिए थे। इसका अगर आप परस्यूट कंप्लीशन निकालेंगे तो आएगा साथी 117 कैंडिडेट का, यानी चेन्नई में कंप्लीशन कितना है एक सीट के लिए 117 कैंडिडेट का कंप्लीशन हो रहा है। तो अगर आप उसके पहले देखें जो कोलकाता का हमने बताया तो 113 था, चेन्नई का 117 है, थोड़ा सा चेन्नई का कंप्लीशन ज़्यादा है। यहाँ की रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट कितने को आएगा, यहाँ पर 9,780 का आएगा। क्यों आएगा देखिए, क्योंकि हमने आपको दिखाया अभी आपका कोलकाता में कितने का रिजल्ट आ रहा था 9,900 का, लेकिन यहाँ पर कितने का आ रहा है 9,780 का, क्योंकि आपकी वैकेंसी यहाँ पर कम है कोलकाता के अकॉर्डिंग। कोलकाता में वैकेंसी आपकी थोड़ा सा ज़्यादा थी, चेन्नई में कम है। तो इस हिसाब से आपके यहाँ पर चेन्नई में कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा CBT 2 के लिए 9,780 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अभी हम आपको इसका सेफ स्कोर भी बताते हैं क्या होना चाहिए। सिकंदराबाद की बात करते हैं, उसके बाद सिकंदराबाद का RTI रिप्लाई आया है। इसमें कैंडिडेट की जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो आपका अप्लाई हुआ था 1,34,725। तो 1,34,725 टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ था। उपस्थिति थी 65%, अगर आप निकालेंगे 87,571 आएगा। 87,571 कैंडिडेट एग्जाम दिए थे। आपका पोस्ट कितनी थी 590 पोस्ट थी। अब यहाँ पर अगर आप पर सीट कंप्लीशन निकालना चाहेंगे तो इसमें देखेंगे 148 स्टूडेंट जो है एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। कंप्लीशन इसमें कितना है 148 स्टूडेंट का है। सबसे ज़्यादा जो कंप्लीशन है पांचों जोन का हमने दिखाया, सबसे ज़्यादा कंप्लीशन आपका सिकंदराबाद का ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हुए थे। तो यहाँ का अगर रिजल्ट कितना जारी किया जाएगा, रिजल्ट जारी किया जाएगा 8,850 कैंडिडेट का। आपको पहले बता दें इसमें जो है 8,850 कैंडिडेट CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ये है आपका सिकंदराबाद का कंपटीशन। हमने आपको पांचों जोन का आपको कंपटीशन समझाया, पूरा आपको दिखाया कितने इस जोन में कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, सारी जानकारी आपको बताया जहां जहां का RTI रिप्लाई आया। अब उसी का हम बात करते हैं सेफ स्कोर की। कितना आपका इस जोन से सेफ स्कोर होना चाहिए कि आप जो है शॉर्टलिस्ट हो जाएं CBT 2 के लिए। तो ध्यान से समझिएगा, साथ ही हम आपको सेफ स्कोर बता रहे हैं, ना कि आपकी कट ऑफ बता रहे हैं। सेफ स्कोर बता रहे हैं कितना मार्क्स आपका होना चाहिए कि आप जो है इस जोन से आपका स्कोर सेफ हो। तो ये भी आपका जो स्कोर है ये आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, क्योंकि आप सबको पता होगा आपके नॉर्मलाइजेशन इसमें किए जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन में अगर कैंडिडेट के साथ ही मार्क्स जो हाईएस्ट बढ़ते हैं, आपको बताएं तो इसमें कैंडिडेट के कम से कम 8 नंबर भी, 8 से 10 नंबर भी बढ़ जाता है। अगर कैंडिडेट जो है एक्यूरेसी पे ध्यान दिया होता है, तब उसकी शिफ्ट हार्ड रही होगी, एक्यूरेसी पे ध्यान दिया होगा, तो 8 से 10 नंबर भी आपके इंक्रीज हो सकते हैं। तो इसलिए अभी हम आपको विदाउट नॉर्मलाइजेशन स्कोर बता रहे हैं कि आपका रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका कितना स्कोर होना चाहिए कि इस जोन से आप सेफ हो सकें। तो ध्यान से देखिएगा, अजमेर की बात करते हैं। अजमेर में हमने आपको कंपटीशन बता ही दिया है। कंपटीशन के बाद आपका UR कैटेगरी, OBC, EWS, SC ST से कितना आपका रॉ मार्क्स होना चाहिए कि आप अपने आप को सेफ समझ सकें, CBT 2 की तैयारी कर सकें। तो देखिएगा, अगर आप अजमेर जोन से फॉर्म को अप्लाई किए थे, अगर आप UR कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो आपका अगर 60 नंबर आ रहा है रॉ मार्क्स, तो आपका स्कोर ठीक है, आप CBT 2 की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं 100%। अगर आप 1-2 मार्क्स आपका कम भी है तब भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ जाए। तो जितना स्कोर आपको बता रहे हैं इससे अगर 1-2 मार्क्स कम भी है तब भी आप लोग तैयारी कीजिएगा। UR का 60 नंबर, अगर आप OBC हैं तो OBC का अगर आपका 55 नंबर है तो आपका सेफ है। EWS की बात करें तो आपका 53 नंबर है तो बिल्कुल ठीक है। SC की बात करें, SC में आपका 48 नंबर है तो आपका स्कोर ठीक है। ST की बात करें तो आपका 45 नंबर है तो आपका स्कोर ठीक है। तो दोस्तों अजमेर जोन में आप लोग इसको प्लस माइनस आप लोग 2 कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका इससे 2 नंबर कम भी है तब भी आप लोग CBT 2 की तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। तो ये डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट पर कि आपकी शिफ्ट कैसी थी। तो आप लोग अगर अजमेर जोन से एग्ज़ाम दिए थे तो अपना मार्क्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रॉ मार्क्स आपका कितना आ रहा है।
उसके बाद चंडीगढ़ की बात करते हैं। चंडीगढ़ में कितना आपका स्कोर होना चाहिए रॉ मॉक्स? तो यूआर कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपका स्कोर अभी 65 नंबर होना चाहिए, क्योंकि साथी अभी आपको लगता होगा कि चंडीगढ़ में हमने आपको दिखाया था कंपटीशन थोड़ा सा आपका कम है, लेकिन चंडीगढ़ की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। आपको पहले बता दे रहे हैं चंडीगढ़ की कट ऑफ हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा जाती है। तो कितना होना चाहिए? यूआर में आपका 65 मार्क्स अगर बन रहे हैं, रॉ मार्क्स 65 है तो आपका बिल्कुल ठीक है। 65 से 1-2 मार्क्स कम है तब भी ठीक है। ओबीसी की आपका 60 नंबर होना चाहिए, 60 नंबर है तो बिल्कुल आपका ठीक है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 58 नंबर है तो आपका ठीक है। एससी में अगर आपका 52 नंबर है तो ठीक है। अगर आपका एसटी में यही आपका 45 नंबर है तो आपका बिल्कुल ठीक है। इससे आपको बता दें 2 नंबर का जिसका कम भी है तब भी अपने आप को सेफ समझ सकते हो, आप लोग सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हो। तो चंडीगढ़ में थोड़ा सा कंपटीशन आपका ज़्यादा होगा, कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है, लेकिन इतना मार्क्स अगर आप लोग का अभी आ रहा है तो बिल्कुल आप लोग सीबीटी 2 की तैयारी कीजिएगा। चंडीगढ़ में अभी आपका रॉ मार्क्स कितना आ रहा है कमेंट में बताइएगा, हम देख सकते हैं कौन कौन से कैंडिडेट सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। तो अपना स्कोर आप लोग कमेंट में लिखिएगा। कोलकाता की बात करते हैं, कोलकाता में कितना होना चाहिए सेफ स्कोर? तो यूआर कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपका 57 यानी 57 नंबर है तो आपका यूआर कैटेगरी से ठीक है। लग रहा होगा कि कोलकाता की कट ऑफ हमने कम बता रही है, लेकिन आपको बता दें कोलकाता के लिए ये बिल्कुल सेफ स्कोर है 57 नंबर। तो चंडीगढ़ से आपकी कट ऑफ कोलकाता की इस बार देखना कम ही रहेगी, तो 57 है तो आपका ठीक है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपका 52 नंबर है तो आपका बिल्कुल ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 50 नंबर है तो आपका ठीक है। एससी की बात करें तो आपका 45 नंबर है तो ठीक है। आपका एसटी में यही स्कोर आपका 40 नंबर है तो आपका बिल्कुल ठीक है। तो इतना अगर आपका कोलकाता में रॉ स्कोर बन रहा है तो बिल्कुल आप लोग का सेफ है, आप लोग सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। तो कोलकाता से अभी आपका रॉ स्कोर कितना है कमेंट में बताइएगा, हम भी चेक कर सकते हैं आपके स्कोर कितना है, आप लोग सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं। तो कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। चेन्नई की बात करते हैं, चेन्नई में आपका कितना होना चाहिए सेफ स्कोर? तो देखिएगा चेन्नई का थोड़ा सा आपका कट ऑफ जो है ज़्यादा जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपका कट ऑफ अजमेर और चंडीगढ़ से थोड़ा सा कम ही देखने को मिले। कितना होना चाहिए? तो यूआर का मान के चलिए अगर आपका स्कोर चेन्नई में 58 नंबर है यूआर कैटेगरी में तो आपका ठीक है। तो 58 नंबर वाले अपने आप को सेफ समझिएगा। ओबीसी अगर आपका 53 है तो ठीक है। ईडब्ल्यूएस 51 नंबर है तो बिल्कुल सेफ है। एससी का 46 नंबर, एसटी का आपका 41, वही 40-41 है तो बिल्कुल आपका ठीक है। तो मान के चलिएगा कोलकाता और चेन्नई का लगभग सेम देखने को मिलेगा, 1-2 मार्क्स आपका आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जितना स्कोर बताया है इतना अगर आप लोग का कैटेगरी वाइज बन रहा है तो आप लोग का बिल्कुल स्कोर ठीक है, आप लोग सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। तो चेन्नई वाले अपना स्कोर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का रॉ स्कोर कितना बन रहा है। सिकंदराबाद की बात करते हैं, सिकंदराबाद में कितना है, कंपटीशन क्या है आपको बता दें। हो सकता है कि सिकंदराबाद की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाए, जितने हमने आपके चारों जोन का बताया, तो हो सकता है कि इसके अकॉर्डिंग आपके जो सिकंदराबाद है इसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाने वाली है, क्योंकि सिकंदराबाद में भी कंपटीशन आपका तगड़ा होगा। तो इसमें आपका कितना स्कोर होना चाहिए? तो वही समझ लो कि यूआर कैटेगरी से आपका 65 है तो तब अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। तो 65 मार्क्स वाले कैंडिडेट सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी समझ लीजिएगा 60 नंबर है तो ठीक है, और ईडब्ल्यूएस आपका 58 नंबर है तो ठीक है। आपका एससी की बात करें तो 52 नंबर पर ठीक स्कोर है। एसटी की बात करें तो 45 नंबर पर स्कोर ठीक है। तो इतना है सिकंदराबाद से तो ठीक है। अगर मान के चलिए 2 नंबर जिसका कम भी है, 1-2 मार्क्स कम है, तब भी अपने आप को सेफ समझ सकते हो, क्योंकि हो सकता है आपका नॉर्मलाइज स्कोर इससे ज़्यादा भी बढ़ जाए। तो 1-2 मार्क्स कम है तो तब भी आप लोग साथ ही सीबीटी 2 की तैयारी इससे कर सकते हैं। तो सिकंदराबाद से आपका स्कोर कितना है कमेंट में बताइएगा, और इससे रिलेटेड साथी जो भी अभी आपका डाउट हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हो, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आरआरबी जेई से साथी जो जो आरटीआई का रिप्लाई आया हमने आपको सभी जोन को बताने का प्रयास किया। आगे भी जो जो जोन बचे हैं जिसका जिसका रिप्लाई आएगा हम सभी जोन को डिस्कस करते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में साथी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।